बोलो अहोई माता की जय। तो एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी ने 7 बहुआ ने और उसकी ननंद ने व्रत रख रखा था अहोई अष्टमी का। और सारी की सारी अपने जंगल में चल पड़ी मिट्टी लेने खातर। जब मिट्टी लेने गई ओड़े श्याऊ जो थी सेई थी उसकी मान थी। तो जब वह मिट्टी खोदने लग गए तो जो वह ननंद थी उसके हाथ पे सेई का बच्चा मर गया। तो श्याऊ माता आई, उसने देखा भाई मेरा तो बच्चा मर गया। बोली मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद बोली अपनी भाभियाँ थी, 7 भाभियाँ थी कि भाई थम बंधवा लो मेरे बदले अपनी कोख। बोली नहीं भाई हम क्यों बंधवावांगे, यो काम तो तना कराया है, गलती तना करी तो हम क्यों बंधवावांगे। तो छोटी जो भाभी थी वह सोचने लगी अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी ना तो फिर सासू नाराज हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है ननंद ने छोड़ के मैं ही बंधवा लूँ अपनी कोख। तो उसकी कोख बांध दी छा उन्हें। तो इसके बाद उसका जो भी लड़का होता 7 दिन के बाद वो मर जाया करता। एक दिन उसने पंडित बुला के पूछा कि भाई मेरे कोई भी बालक हो है 7वें दिन मर जाए क्यों। पंडित बोला तुम है ना सुरई गाय की पूजा कराया करो। सुरई गाय जो है वो श्याऊ माता की बायली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जीवेगा। उसके बाद बहू ने क्या कराया, सुरई गाय की अपने चुपचाप सवेरे सवेरे उठ के न सफाई सफाई कर दे उसके नीचे, रोज का उसका यो है काम। तो गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरी इतनी सेवा करे है, बड़ी साफ सफाई पावे है, आज तो मैं देखूंगी। अगले दिन तो गौ माता खूब वक्त उठी और देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू आवे है और वह अपने साफ सफाई करे है। तो गौ माता बोली भाई मैं बहुत खुश हूँ, बोल के मांगेगी। तो साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता आपकी बाहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दे। गौ माता बोली ठीक है। तो गौ माता समुद्र पार अपनी बाहेली के दौरे चलने लगी। तो रास्ते में खूब धूप थी तो वे दोनों साहूकार की बहू और गौ माता एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पे गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उस सांप ने उस बच्चे की डस लिया, डसन लग गया। तो वह साहूकार की बहू ने सांप मार के डाल के नीचे दबा दिया और वो बच्चा बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, उसने तो चौगरदा खून पड़ा देखा तो साहूकार की बहू का चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है, सांप खाओ था तेरे बच्चे ने, तो मारा थोड़ी है, मैंने तो रक्षा करी है तेरे बच्चे की। तो ये सुन के गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगेगी। तो वह बोली 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहा करे, तू उसका दौरा पूछा दे। हमने गरुड़ पंखनी ने दोनों हाथी अपनी पीठ पर बिठा लिया, श्याऊ माता का दौरा पूछा दिया उनती। श्याऊ माता उन्हें देख के बोली आए बेबे बहुत ही नाम आई तू तो। फिर न बोली बेबे मेरे सिर में है ना जूं पड़ गई। तो सुरई उसने साहूकार की बहू ने बोली कि तू इसकी जूं काट दे सारी की सारी। तो उसने खूब सड़ाई गेरी, खूब अपने सारी उसकी जूं काट दी। तो श्याऊ माता प्रसन्न होगी, बोली तेने मेरे सिर में बहुत सड़ाई गेरी हैं, मेरी सारी जूं काट दी, तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहू होंगी। तो वह बोली मेरा तो एक भी को नहीं, 7 करते होंगे। श्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन तय फिरूंगी तो धोबी के कुंड पे कंकरी होंगी। तो साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो आपने बांध रखी है। सुन के न श्याऊ माता बोली इतना तो मैं ठग लिया, मैं तेरी कोख खोल दी तो कोनी, पर ये तो खोलनी पड़ेगी, वचन दिया है। जा तेरे घर ने जा, 7 बेटे 7 बहू पाऊंगी इतने, तू खूब जाके ना उजमन करिए, 7 ओई बना के 7 कढ़ाई करिए। वह उल्टी आई देखा 7 बेटे 7 बहू, तो खूब खुश होगी। उसने 7 ओई बनाई, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। और रात ने जिठानी आपस में बतलाने लगी कि थोड़ी थोड़ी धूप पूजा कर लो, ना तो वह छोटी है ना आपके बड़का ने याद करके ना रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्हें आपके बड़का थी कहा कि जाओ भाई चाची के घर में जाके देख आओ, वह आज इतनी इतनी मार होगी, इतनी रोई क्यों को नहीं। बालक बाजे गए, देखा चाची तो कुछ मांडन लग रही थी, खूब उजमन होने लग रहा था। ने आके बताया कि चाची तो कुछ मांडे है और तो खूब खुशी खुशी बालक के बालक हैं और तो
पाज के न देखण आई है कि भाई यहाँ है तेरी तो कोख बंद रही थी तने किस तरह छुड़वाई। अब बोली तो हमने तो कोख बंधवाई कौन थी, मन बंधवा ली थी। और स्याऊ माता की कृपा तो मेरी कोख खुल गई। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार मारी भी खोलियो। कहानी कहण आले सुनने आले और उकारे भरन आले सब परिवार की कोख खोलियो। ये सुनांगे गणेश महाराज की कहानी। बोलो गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज जी ने क्या कराया, एक बच्चे का रूप धारण करके एक गांव में आ गया। गांव में आ गया तो चुटकी में ले रहा चावल, चम्मच में ले रहा दूध और सारे नगरवासियों ने कहता हांडा भाई मेरे खीर बना दो, मेरे खातर खीर बना दो। नो बोले चुटकी में चावल चम्मच में दूध, इसकी खीर बना है। तो एक बुढ़िया थी, वह गणेश की पूजा कराया करती रोजाना। उसके तरफ पहुँच गया, बुढ़िया माई मेरी खीर बना दे। न बोली आ जा भाई मैं बनाऊंगी तेरी खीर। तो एक कटोरी ले ही उसने, बोली ले इसमें चढ़ावांगे। बोली कटोरी कौन चढ़ानी, बड़ा सारा बर्तन लिया। बोले भाई मेरे दौर तो कोई बर्तन है कोने, मैं तो मांग मांग के न गुजारा करूं। तो न बोली जा गांव में जा, गांव वाले न कह दे भाई थार दौर जितना बड़ा बर्तन हो ना वो बर्तन दे दो। और उन्हें न्यूंदा भी दिया, ये उनका मारा है न खीर का न्यूंदा है, खीर जी बना जी मैं खीर बनाऊंगी। बोले गाँव वाले बोले मार दौर मांग मांग के खावा है, आज या खीर बनाओगी, क्या खीर बनाओगी कौन नहीं। बोला कई देर होगी उसने मांग देना, न सोचे यानी सिर खाओगी, दे दो इसने बर्तन दे दो। बड़ा सारा पतीला दे दिया। तो वह तो आ गई बिल्ले में बड़ा पतीला लिया ही। बोला चढ़ा दे इसने चूल्हे पे, चढ़ा दिया उसने। तो वे चावल घेर दिए और दूध घेर दिया, वो तो भर गया पतीला। तो गणेश जी ने बोले बुढ़िया माई तू खीर बना ले, मैं थोड़ी देर में आऊँ हूँ। उन्होंने कह के चलिया गया। तो खीर बना ली उसने, खीर बना ली। देखी भाई गणेश जी तो कौन ही आए, ये तो यार बेचारी मांग मांग के खाया करती कड़े खीर देखा थी। तो उसने तो थाली में सिड़ाई अपने, थोड़ी सी ठंडी करण की मारी और बैठ गई। आओ गणेश महाराज भोग लगा लो। और न्यू कह के ना अपना बड़ी थाली खीर की खाएगी। गणेश महाराज आए तो वह बोली बुढ़िया माई खीर बन गई। बोली हाँ बन गई। बोले आप भी खा लो। बोले मैंने तो खा ली। बोले आपने कद खा लिया, आप तो बाहर जा रहे थे। बोले तो नहीं तो बरका थाली बोली अगाओ गणेश महाराज भोग लगा लो। बोले अच्छा हे गणेश महाराज मेरी पोल तो खोल दी, इसी और की ना खोलियो। तो इतना में गाँव वाले भी आ गए, कुछ तो न्यू देखण आए, देखा की करेगी या की बनावेगी, मजाक उड़ावांगे इसका। और कुछ न सोचे चल भाई जब यह पतीला मांग के लेगी तो कि में तो बनावेगी। आके देखा तो खीर, आप आपके बर्तन तो ले आए थे, खूब खीर खाई, इतनी बढ़िया खीर। अपना खूब सारे ने खीर खाई और जो नहीं आए थे वो पछतान दे रहेंगे। तो भाई अपना चले गए सारे जिम जैम के न। गणेश महाराज भी खूब खुश हो गए। बोले बुढ़िया माई मैं जाऊँ हूँ। तो ज़्यादा ज़्यादा उसकी कुटिया पर लात मार गया और उसकी जगह मैल अटारी सब क्या की मौजे मौज नौकर चाकर। हे गणेश महाराज जिसी उस बुढ़िया की सुधारी इसी सब की सुधारी हो। कहानी कहण आले सुनन आले और उकारे भरन आले सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ मंगले मंगल करियो, सबकी सुधारियो। कहो कहानी और पियो पानी।